इस लेक्चर में हम लोग बात शुरू करेंगे जी प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन से। हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 की, जिसमें अभी तक हम लोग 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। दे आर ऑल मेंशन्ड इन द प्लेलिस्ट इन द लिंक बिलो, यू कैन चेक देम। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है जी? अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैंने मेंशन किया। एक बात हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। तो अगर ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की वो वाली एंट्रीज जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, उन एंट्रीज को हम लोग कहते हैं जी ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं। और उन एंट्री से जो डायगोनल बन रहा होता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोगों ने मेंशन किया जी इन जनरल कि अगर ए आई जे मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द एंट्रीज फॉर विच आई एंड जे आर इक्वल, यानी A11, A22, A33 अप टू ANN, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो nth रो nth कॉलम तक, दे ऑल विल मेक प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे एग्जांपल मैंने 3x3 मैट्रिक्स की मेंशन की है, जनरल एंट्रीज मेंशन की हैं A11, 12, 13 एंड सो ऑन। इसके अंदर डेफिनेशन सेज कि वो एंट्रीज जिनका कॉलम नंबर सेम हो, यानी A11, A22 एंड A33। तो ये जो डायगोनल मेरे पास बनता है इन एंट्री से, दिस डायगोनल इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक डायगोनल और भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा जी? आई एम हाईलाइटिंग इट विद द येलो वन। ये दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल, दिस डायगोनल इज नोन एज सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो डायगोनल होता है जो उन एंट्रीज पे कंसिस्ट करता हो फॉर विच द रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज सेम। जबकि दूसरा डायगोनल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम चलते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? एज द नेम सजेस्ट, इस मैट्रिक्स में भी हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। यस वी आर, बट अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। ये डेफिनेशन बेस करेगी जी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स हो मेरे पास, उसके प्रिंसिपल डायगोनल में से एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज में से कम अज कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, तो इस तरह, और अदर देन डायगोनल एंट्रीज, यानी इस डायगोनल के अलावा जो ऊपर नीचे की एंट्रीज हैं दे ऑल आर जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ज़रा डेफिनेशन को रीड करते हैं जी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कब? अगर फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, कि उसका Aij ज़ीरो हो, मतलब वो सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हो जिनके लिए रो और कॉलम नंबर सेम ना हो। जबकि जब रो और कॉलम नंबर सेम हो, उनमें से एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। कंडीशन है जी कम अज़ कम एक की, एक से ज़्यादा एंट्रीज भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, बट एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है। हेयर दिस इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल, एक एंट्री 4 नॉन ज़ीरो, बाकी ज़ीरो, और ऊपर नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो। सिमिलरली इफ़ यू सीन हेयर, यहाँ पे मोर देन वन एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, जबकि ऊपर नीचे वाली एंट्री ज़ीरो है। तो आई होप ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद बात करते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। क्या होता है जी? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बट विद अ रिस्ट्रिक्शन कि इसकी डायगोनल की एंट्रीज दे ऑल मस्ट बी सेम बट नॉन ज़ीरो। डेफिनेशन को देखते हैं जी। यही बात वो कहता है जी, एक डायगोनल मैट्रिक्स एस नाम रख दिया हमने, जो मर्जी रख सकते हैं। ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर ही होता है आपके पास ऑफ ऑर्डर n। इसको हम लोग कहेंगे जी स्केलर मैट्रिक्स है कब? विद द रिस्ट्रिक्शन। व्हाट रिस्ट्रिक्शन जी? कि अगर Aij ज़ीरो हो, कब? वेन एवर रो एंड कॉलम नंबर आर नॉट सेम, यानी अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज वो सारी क्या होनी चाहिए? आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। एंड कहता है जी जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं दे मस्ट बी सेम बट नॉन ज़ीरो। सारी की सारी कोई भी स्केलर नंबर सी हो सकते हैं नॉन ज़ीरो। कब? जब i और j इक्वल हो, यानी रो नंबर एंड कॉलम नंबर इफ़ दे आर सेम, तो हम उसे कहेंगे जी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा जी। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। इफ़ यू सी द डायगोनल एंट्रीज आर 4, तीनों की तीनों एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल की 4 हैं, एंड द अदर देन डायगोनल एंट्रीज दे आर ऑल ज़ीरो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, सारी की सारी स्क्वायर रूट 2 हैं आपके पास डायगोनल की एंट्रीज। ऑब्वियसली प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये डेफिनेशन बेस कर रहे हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। और बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं जी? ज़ीरो।
तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स का। आफ्टर स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसने हमें क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट करना है। आगे जितना भी हम यूनिट 3 देखेंगे वक्तन फवक्तन ट्रांसपोज से रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। ट्रांसपोज से कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, दैट इज इट कंटेन्स m रोज एंड n कॉलम्स। जनरल में हम लोग बात कर रहे हैं रोज 2 हो, 3 हो, 4 हो, कॉलम्स की तादाद 5, 6, 7, 8 वट एवर इट इज़। तो ट्रांसपोज क्या होगा जी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो दरअसल n/m ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी जितनी इसमें रोज थी उतनी इसके ट्रांसपोज में कॉलम्स होंगे, और जितने मेरे मैट्रिक्स ए के अंदर कॉलम्स थे उतने उसके ट्रांसपोज में क्या होंगे, रोज, यानी ऑर्डर इन्वर्ट हो जाएगा। m/n ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m। और लिखा कैसे जाएगा जी, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए की जो रोज हैं उन्हें कॉलम्स बना देंगे एंड द कॉलम्स विल बी चेंज इनटू रोज। तो इस तरह से मेरे पास जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसे हम कहते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी AT से। ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की नोटेशन है। अब मैट्रिक्स का नेम और उसके ऊपर T मेंशन कर दे, दैट विल इंडिकेट द ट्रांसपोज। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना आ जाए। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है, बट टू मेक इट इवन मोर क्लियर लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जी A विच कंटेन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंट्रीज 2, 3, 4, 5। द डेफिनेशन सेज A का ट्रांसपोज हम AT से शो करते हैं, और ये क्या होगा जी, डेफिनेशन कहती है इसको हम लोग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज रोज विल बी टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स विल बी टर्न इनटू रोज। ये 2, 3 मेरे पास एक रो है, हाईलाइट कर लेते हैं जी इसको ज़रा। 2, 3 इज अ रो। डेफिनेशन सेज के 2, 3 क्या बन जाएगा जी, कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली 4, 5 रो है, वो क्या बन जाएगी जी, इट विल बिकम अ कॉलम। तो ये हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इट इज़ एज सिंपल एज यू कैन सी। ऑर्डर की हमने बात की थी, अगर m/n हो इट विल चेंज इनटू n/m। यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल थी, 2/2 का ट्रांसपोज भी आपके पास 2/2 मैट्रिक्स ही है। हम वो एग्जांपल देखते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल B। एंट्रीज क्या है जी, -2, 0, 3, 5, 1, 2। ये मैट्रिक्स कंटेन करता है 3 रोज और 2 कॉलम्स, यानी ऑर्डर इज 3/2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब मैं रोज को कॉलम में चेंज करूंगा ऑर्डर मस्ट बिकम n/m। तो B का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। व्हाट विल इट्स ट्रांसपोज बी, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये जी -2, 0 इट्स अ रो, चेंज इट इनटू कॉलम, -2, 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में, 3, 5 अगेन इट्स अ रो, ये भी आपके पास बन गया जी कॉलम। 1, 2 थर्ड रो है तो वो बन जाएगा जी आपका थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम को रोज में, इट मीन्स सेम, रिजल्टेंट आपके पास वही आएगा। अब B के ट्रांसपोज का ऑर्डर चेक करें। इट हैज़ 2 रोज और कॉलम कितने, 3, ऑर्डर 2/3 हो गया, जबकि B का ऑर्डर क्या था, 3/2। तो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेज कि m/n मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m होता है। ये इन जनरल भी आपने याद रखना है फॉर द सेक ऑफ MCQs। तो आई होप अब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद से फाइंड कर सकेंगे। ट्रांसपोज की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के बाद इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच आई एम गिवन 2 मैट्रिसेस A एंड B, और मैंने शो क्या करना है जी कि A प्लस B का ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर ट्रांसपोज लूँ या दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके देन उन्हें ऐड करूँ तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है। इट्स अ सिंपल रिजल्ट टू प्रूव, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रूव कर लेते हैं जी हम लोग इसका भी। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी बात को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या गिवन है जी, इट सेज कि आप पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें एंड देन टेक देयर ट्रांसपोज। तो सिंपल सा काम है, ट्रांसपोज है ना हम सीख चुके हैं, जबकि एडिशन के क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। A प्लस B फाइंड करना है, यानी आई नीड टू ऐड दीज 2 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A मुझे क्या गिवन है जी, इट इज़ 1, 0, -1, 3, 2 एंड 1। इसके अंदर मैंने ऐड करना है जी मैट्रिक्स B को, जिसकी एंट्रीज मेरे पास है जी 2, 1, 3, 2, 0 एंड -1। और मैट्रिक्स की एडिशन को हम लोगों ने देखा था कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। वी नो वन थिंग, इसका मतलब क्या हुआ
कि इस 1 के अंदर इस 2 ने ऐड होना है। सिमिलरली इस -1 के अंदर ये 3 ऐड होगा, इसी तरह से 2 के अंदर ये 0 ऐड होगा। दिस इज़ द मेथड फॉर एडिशन। तो मैं इनको डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ। व्हाट विल दे रिजल्ट? 1 + 2 विल गिव मी 3, -1 + 3 आपके पास 2 आ जाएगा, जबकि 2 + 0 विल गिव यू व्हाट? अगेन अ 2। यही काम सेकंड रो की एंट्रीज के लिए भी करना है। तो 0 + 1 1, 3 + 2 5, जबकि 1 + -1 तो प्लस माइनस माइनस एंड 1 - 1 विल गिव अस अ 0। ये मैंने फाइंड किया है जी A + B मैट्रिक्स, बट आई नीड टू फाइंड इट्स ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हम लोग सीख चुके हैं कि आप रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में, इट डजेंट मैटर। तो लेते हैं जी इसका ट्रांसपोज। A + B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा जी? 3 2 2। ये मेरे पास रो है, लेट्स हाईलाइट इट। ये रो है, ट्रांसपोज सेज के आपने रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, यानी कि फर्स्ट कॉलम विल बी 3 2 एंड 2। 1 5 0 सेकेंड रो है तो इट विल चेंज इनटू सेकेंड कॉलम। ये मैंने फाइंड कर लिया जी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, विच वाज व्हाट के 2 मैट्रिसेस को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, पहले ए और बी की इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेने एंड देन आई नीड टू ऐड देयर ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करते हैं जी, लिख लेते हैं वो क्या गिवन है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स मुझे क्या गिवन था जी? दिस वाज A मैट्रिक्स 1 - 1 2 0 3 1। तो A का ट्रांसपोज क्या बनेगा जी? फ्रॉम हेयर लेट्स सी दैट वी नो वन थिंग कि आपने रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। सो 1 - 1 2 जो कि रो है यहाँ पे आके क्या बन जाएगी जी? कॉलम। 0 3 1 सेकेंड रो थी, इट विल चेंज इनटू सेकेंड कॉलम। A का ट्रांसपोज निकला है। सिमिलरली फ्रॉम दिस B मैट्रिक्स हम B का ट्रांसपोज भी मालूम कर लेते हैं। क्या आएगा जी B का ट्रांसपोज आपके पास? इट विल बी व्हाट? 2 3 0 रो थी, इट विल बिकम अ कॉलम। 1 2 -1 रो थी, इट विल ऑल्सो बिकम अ कॉलम। नाउ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज जो कि राइट हैंड साइड की डिमांड थी, इन दोनों मैट्रिसेस को करना है जी ऐड। A के ट्रांसपोज में B के ट्रांसपोज को करना है जमा। तो पहले A का ट्रांसपोज जो निकाला 1 - 1 2 0 3 1, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे जी मैट्रिक्स B के ट्रांसपोज को, जो कि क्या आया है 2 3 0 1 2 एंड -1। एडिशन का तरीक़ेकार आप देख चुके हैं कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज, यानी इस 1 में कौन ऐड होगा? 2। तो 1 + 2 विल गिव मी 3। 0 + 1 क्या आ जाएगा जी? 1। फर्स्ट रोज ऐड होगी। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड। -1 + 3 2 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ जाएगा। 2 + 0 क्या आ जाएगा जी आपके पास? 2, जबकि 1 + -1 इट विल गिव मी अ 0। तो ये राइट हैंड साइड पे मैंने मालूम कर लिया क्या? A का ट्रांसपोज जमा B का ट्रांसपोज होगी राइट हैंड सॉल्व। लेट नेम इट 2। अब देखें जी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दोनों मैट्रिसेस आपके पास सेम है? 3 1 2 5 2 0 3 1 2 5 2 0, यस दे आर सेम। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। सो लिख देते हैं जी इस बात को, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्या कि चाहे हम मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लें या उनके ट्रांसपोज लेने के बाद आप ऐड करें, दे विल रिजल्ट सेम। 3.2 एक्सरसाइज में भी हमारे पास ट्रांसपोज से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे मैट्रिक्स A गिवन है जी, जिसका ऑर्डर 3/4 है। इट कंटेन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम, ऑर्डर इज 3/4। व्हाट आई नीड टू फाइंड? A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A, यानी पहले मैट्रिक्स A को रख के बाद में A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, एंड नेक्स्ट टाइम A ट्रांसपोज पहले एंड देन मैट्रिक्स A, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एक इसमें से मैं कर देता हूँ एंड सेकेंड आई लीव फॉर यू। तो मूव करते हैं जी इसके भी सोल्यूशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका भी सोल्यूशन। मैं करने लगा हूँ जी फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है उसके ट्रांसपोज के साथ। मैट्रिक्स A मुझे क्या गिवन है जी? इट इज़ 2 1 -3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है जी -1 0 5, देन आई हैव 3 4 एंड 2 एंड लास्ट कॉलम इज 0 -2 -1। इस मैट्रिक्स A को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसी के ट्रांसपोज के साथ, एंड वी नो कि ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये जो 2 -1 3 0 मेरे पास पहली रो है, इट विल एक्चुअली बिकम माई फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 -1 3 एंड 0। जो सेकेंड रो है दैट विल बिकम सेकेंड कॉलम, यानी 1 0 4 एंड -2।
जबकि तीसरा कॉलम क्या बनेगा, -3, 5, 2 एंड -1। तो ये हम लोगों ने ए का ट्रांसपोज भी इसी में ही फाइंड कर लिया। नाउ द मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार हम लोग 12 बार देख चुके हैं कि हम रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक बार मज़ीद मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हम लोग रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड सिमिलरली हर इंडिविजुअल रो को हर इंडिविजुअल कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी फर्स्ट मेरे पास क्या आता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी फर्स्ट रो को विथ फर्स्ट कॉलम, और रिजल्टेंट एंट्री की पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन वाली होगी। लिखते हैं जी 2 2s are 4 प्लस -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 विल गिव यू 9, जबकि फोर्थ 0 की 0 से प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, इट विल बी अ 0। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, नाउ गो फॉर द सेकंड वन। 2 1s are 2 प्लस -1 इंटू 0 विल गिव यू अ 0, प्लस 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, एंड लास्टली 0 इंटू -2 विल बिकम अ 0। तीसरे कॉलम के साथ भी 2 इंटू -3 माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस -1 इंटू 5 इट विल गिव अस -5, जबकि 3 2s are 6 एंड लास्टली 0 इंटू -1 विल अगेन गिव यू अ 0। तो हम लोगों ने फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड रो। यही काम हम सेकेंड और थर्ड रो के लिए रिपीट करते हैं। हाईलाइट में चेंज नहीं कर रहा, तरीक़ेकार सेम है। मल्टीप्लाई करते हैं जी डायरेक्ट। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे 0, प्लस 4 इंटू 3 विल गिव यू 12, प्लस -2 इंटू 0 विल गिव यू अ 0। हो गया सेकेंड कॉलम की बारी। 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 0 0 आ गया, प्लस 4 4s are 16, जबकि -2 इंटू -2 विल गिव अस अ +4। तीसरा कॉलम की बारी। 1 इंटू -3 माइनस का 3 आ गया, प्लस 0 इंटू 5 0 आ गया, 4 2s are 8, जबकि लास्ट एंट्री -2 इंटू -1 विल गिव अस अ +2। माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। सेकेंड रो कंप्लीट। नाउ द लास्ट रो। -3 2s are नेगेटिव का 6, प्लस 5 इंटू -1 माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 2 3s are 6, जबकि लास्टली -1 इंटू 0 विल गिव यू अ 0। नाउ थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -3 1s are नेगेटिव का 3, प्लस 5 इंटू 0 विल गिव यू अ 0, उसके बाद 2 4s are 8, एंड लास्टली -1 इंटू -2 प्लस का 2 आ जाएगा। तीसरा कॉलम बचा है। -3 इंटू -3 प्लस का 9 आ जाएगा, देन 5 5s are 25, और उसके बाद 2 2s are 4, प्लस -1 इंटू -1 विल गिव यू अ +1। ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया कंप्लीट। अब जस्ट हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, एंड व्हाट सिंप्लीफिकेशन विल दैट बी, कि जो प्लस माइनस हो रही है उसको करना है। 4 + 1 5, 5 + 9 14, एंड 14 + 0, पहली एंट्री आ गई जी 14 आपके पास। नाउ द सेकंड वन। 2 + 0 2, 2 + 12 14, 14 + 0 14 आ गई जी सेकंड एंट्री। तीसरी को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास -6 तो +6 से हो गया कैंसिल। -5 + 0 व्हाट विल दे रिजल्ट, इट विल रिजल्ट इन -5। फर्स्ट रो सिंप्लीफाई। नाउ द सेकंड वन। 2 + 12 14, बाकी दोनों जीरोज हैं तो ये एंट्री भी 14 आ गई। दिस वन 1 + 16 17, 17 + 4 21 आ गया। -3 + 8 8 - 3 5, और 5 + 2 7 हो गया। -6 और +6 यहाँ पे अगेन ये दोनों क्या हो रहे हैं जी, एंट्रीज कैंसिल हो रही हैं। -5 + 0 आपको देगा जी -5। 8 - 3 5, 5 + 2 7, 7 + 0 7 आ गया, एंड लास्टली 4 + 1 5, 5 + 25 30, एंड 30 + 9 विल गिव यू 39। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाता है जी, कौन सा, कि जब मैं ए को मल्टीप्लाई करवाऊँ उसके ट्रांसपोज के साथ। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देख ली फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पहले रखना है और बाद में ए मैट्रिक्स को रख के मल्टीप्लाई करना है। द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सेम। तो आप इस सेकंड वाले को खुद से ट्राई करिएगा। इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की।
बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आई हैव टेकन 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर हियर, ए एंड बी मैंने उनको नाम दिया। इन स्क्वायर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट से रेलिवेंट हमारे पास एक रिजल्ट है। जनरली हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर ए की बी से प्रोडक्ट और बी से ए की प्रोडक्ट इक्वल नहीं होती। इस बात को हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फॉर दिस आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल हेयर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि दीज टू प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, और यही वो रिजल्ट है जो हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 में हेल्प आउट करेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी पहले मैट्रिक्स ए को विद मैट्रिक्स बी। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए मुझे क्या गिवन है जी, इट इज़ 1 2 -1 0, जबकि मैट्रिक्स बी आपके पास है जी 5 -1 2 एंड 0। मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ विदाउट हाईलाइटिंग। 1 5 ज़ार 5 आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। नाउ 1 इंटू -1 माइनस का 1, प्लस 2 इंटू 0 क्या रिजल्ट करेगा जी 0। इसी तरह -1 इंटू 5 क्या आ जाएगा जी नेगेटिव का 5, प्लस 0 इंटू 2 विल गिव अस अ 0। -1 की -1 से प्रोडक्ट +1, जबकि 0 इंटू 0 विल गिव यू अ 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 + 4 विल गिव यू 9, -1 + 0 -1, -5 + 0 -5, और लास्ट एंट्री 1। ये मेरे पास आ गया जी मैट्रिक्स ए बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया। नाउ सी द अदर साइड, बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाना है और देखना है जी क्या रिजल्ट आता है। मैट्रिक्स बी है जी मेरे पास 5 2 -1 0, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है जी इस ए मैट्रिक्स से। एंट्रीज आर 1 2 -1 एंड 0। कर देते हैं जी इनको मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा जी पहली एंट्री, प्लस -1 इंटू -1 विल गिव यू +1। 5 2 ज़ा 10, जबकि प्लस -1 की 0 से प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, प्लस 0 इंटू -1 0। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4, जबकि 0 की 0 से प्रोडक्ट 0 रिजल्ट करेगी। नाउ ऑन एडिंग देम आई विल हैव 6 10 2 एंड 4। ये मेरे पास मैट्रिक्स आया है जी जब मैंने b को a से मल्टीप्लाई करवाया। एंड नाउ यू कैन सी क्लियरली कि a की b से प्रोडक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आया और b को a से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आया, दीज टू आर 2 डिफरेंट मैट्रिसेस। तो रिमेंबर ऑलवेज व्हेन एवर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हमारे पास a की b से प्रोडक्ट और b की a से प्रोडक्ट इन जनरल ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। वी कैन फाइंड सम पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, ऐसे मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए ये इक्वल आ जाए, बट इन जनरल एज अ होल इट्स नॉट कंपल्सरी दैट दीज टू मस्ट कम सेम। इसी की हेल्प हम लोग लेंगे जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी कि अगर मेरे पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हो ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी अगर एक का ऑर्डर 2/2 है दूसरा भी 2/2, इफ वन इज 3/3 देन अदर विल ऑल्सो बी 3/3। देन वो कह रहे जी एक्सप्लेन वाई इन जनरल दीज टू आर नॉट इक्वल। वैसे हम लोगों ने a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज a² + 2ab + b², बट इन मैट्रिसेस वाई दिस फॉर्मूला डज नॉट होल्ड। जो अभी हम लोगों ने रीज़न देखी है ऑन द प्रीवियस स्लाइड, उसी ने हमें हेल्प आउट करना जी इसके आर्ग्यूमेंट में। तो देख लेते हैं जी इसको भी। मैं बात अपनी स्टार्ट करूँगा जी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मेरे पास क्या है जी a + b का होल स्क्वायर। एंड व्हाट डज द होल स्क्वायर मीन्स? होल स्क्वायर का मतलब होता है जी कि आपने उस एंट्री को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी आई नीड टू मल्टीप्लाई a + b विद a + b। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पे आई विल हैव एन a² प्लस a को b से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा जी आपके पास ab। नाउ इट्स टाइम फॉर b को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करने पे ba आता है, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी b²। अभी हम लोगों ने एक बात देखी कि मैट्रिसेस में इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। दैट्स द रीज़न कि ए बी हमारे पास इक्वल नहीं होता बी ए के इन जनरल। तो अगर जनरली मेरे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तो मैं इन दो को ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं ऐड नहीं कर सकता देन इट विल नॉट बिकम 2ab, और अगर ये 2ab नहीं बनेगा तो ये इसके इक्वल ही नहीं है, which means this thing it is not equal to a² + 2ab + b²।
तो ये रीज़न है कि मेरे पास मैट्रिसेस में ए बी और बी ए की प्रोडक्ट जनरली इक्वल नहीं होती, तो दैट इज़ वाई दिस सम इज़ नॉट इक्वल टू 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के मेरे पास 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन आई हैव सोल्व्ड इज द सेकंड इज सेम, लेकिन वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए, तो यू शुड ट्राई दैट। इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ अगर मैं मूव करूं तो वो मुझे कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोगों ने जनरली तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि प्लस और माइनस की प्रोडक्ट विद द सेम एंट्रीज उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस के इक्वल होती है, बट इट डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। तो इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं जी। तो मैं बात स्टार्ट करूँगा यहाँ पे भी अपनी लेफ्ट हैंड साइड से ही, जिसमें मेरे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है जी a माइनस बी के साथ। मल्टीप्लिकेशन है, परफॉर्म करते हैं। पहले a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, सो आई विल हैव एन a स्क्वायर, देन प्लस a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का a भी आ जाएगा आपके पास। सेकेंडली प्लस का b मैट्रिक्स प्लस के a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बी ba। मैं इसे a b नहीं लिख सकता, पहले b है बाद में a मैट्रिक्स है, सो यू कीप दैट इन माइंड। एंड प्लस माइनस माइनस b की b से प्रोडक्ट b स्क्वायर रिजल्ट करेगी। अब अगर तो ये ए बी और बी ए कैंसिल हो तब ये इसके इक्वल आ जाता है, बट क्या ये कैंसिल होंगे? नो दे वॉन्ट। वाई? क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बात देखी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि जनरली मेरे पास ए बी मैट्रिक्स जो है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता, यानी कि इस माइनस ए बी और प्लस ए बी को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कैंसिल दैम। वाई? बिकॉज दीज टू आर नॉट इक्वल इन जनरल। तो जब वो इक्वल नहीं है मैं कैंसिल नहीं कर सकता, और जब मैं उन्हें कैंसिल नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी मेरे पास इक्वल नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिसेस में इन जनरल मेरे पास a प्लस बी की a माइनस बी से प्रोडक्ट जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट नहीं करती, और इसी चीज़ को हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट देने थे, वी हैव गिवन दैट। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, यानी ए बी एंड बी ए दे कुड बी इक्वल एंड कुड नॉट बी, बट इन जनरल दे आर नॉट। वी हैव सीन एन एग्जांपल।